मैं रहमतुल्लाह। आप हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक हो गए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। पाकि मौला तारिक मसूद का STSG होगा क्या? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हाँ, STSG का मतलब सर तन से जुदा होगा क्या? पता ना अब ये इतना कितना मामला गंभीर बन चुका है। देखते हैं पहले वीडियो में है क्या, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले अपने बंटी भाई का, और इसका टाइटल है हियर मोदी जी वेंट टू अमेरिका एंड देयर ए फतवा वाज इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तानी मौलाना मसूद। अच्छा, तारिक मसूद की बात हो रही है। तारिक मसूद अपनी ही आग में जलने वाले हैं। तारिक मसूद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। बड़ा ये बोलते थे ब्लास्फेमी को लेकर, ये कर दो वो कर दो, गला काट दो, छोड़ना नहीं है, गुस्ताखे रसूल में कोई वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज खुद फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह फंसे। ये जो स्क्रीनशॉट लगाया ना, ये पढ़ लीजिए। और इनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, और हो सकता है कि तारिक मसूद किसी दिन भीड़ के हाथों भीड़ तंत्र का शिकार हो जाएं। किसी दिन आपको खबर मिल जाएगी, निपट लिए। वही तारिक मसूद हैं जो ब्लास्फेमी को लेकर ही बड़े भड़काऊ बयान दिया करते थे और बहुत ही करते थे। आज उस आग में खुद जलने वाले हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। जिसका नाम है तारिक मसूद नहीं सॉरी मजहूल मरदूद खबीस ने बैक वक्त कुरान पाक, हुजूर पाक और सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी की। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है तो काफी कंट्रोवर्सी फैली है। इस तरह की हरकत की जाती हैं। मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है। हाँ भाई हाँ। तारिक मसूद उर्फ बोंगे ने बैरून मुल्क गुफ्तगू के दौरान अल्लाह जल्ला जलालुहू की भी बेअदबी की है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर सरी गुस्ताखी की है। अल्लाह तौबा। हमारे मोदी जी अमेरिका क्या गए, इधर पाकिस्तान में हो गया खेला। अबे साले, पाकिस्तान का नंबर 1 मौलाना तारिक मसूद, उसके खिलाफ लग गए पाकिस्तान के अंदर 11 फतवे, और सारे के सारे फतवे ये हल्के फुल्के फतवे नहीं है, ये सारे के सारे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा वाले हैं। और अभी तो लगे जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी बावले हो गए, इसको ढूंढ रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। तो मेजर सर आप ये बताइए कि अब तारिक मसूद का क्या हो गया? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यो बेबी यो, सरतन से जुदा। रैप म्यूजिक चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में, ठीक है। सारे मौलवी इकट्ठा होके सरतन से जुदा, बेबी कम ऑन बेबी, सरतन से जुदा। मसला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बंदा गया हुआ था कनाडा के अंदर, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान का नंबर 1 मौलाना है। इसको पूरी दुनिया से लोग बुलाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसका एक ब्लॉग चैनल भी है। दुनिया में जिस भी मुल्क में जाता है वहाँ के वीडियो बना के डालता है, तो कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ। क्यों? क्या जहालत फैलाते हैं विदेशों में जाके, ये किस टाइप की इनकी सोच है। तो मुझे इसके बारे में पता था कि विदेशों में जाता है, वहाँ भी तकरीरें करता है। ऐसे ये कनाडा में गया हुआ था और कनाडा में जाके इसने एक तकरीर की। वो तकरीर आप सुनिए। हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, ये हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है। बड़े बड़े अरबी ग्रामर के माहिरीन आए, उन्होंने बताया सेंटेंस पे तनवीन नहीं आती, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, नहीं आते। यहां आए हुए हैं, पता नहीं क्यों आए हुए भाई, उस वक्त लिखा ही ऐसे था। तो जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक, अगर जाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं, हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ना आप लिखना जानते, ना आप पढ़ना जानते, ना आपका कल्चर हमारे कल्चर से मैच करता, आपकी खुराकें हमारी खुराकों से अलग क्यों? अभी मोहम्मद साहब को अनपढ़ बोल रहा है। ये कह रहा है कि कुरान बदली जाए, कुरान में जो लिखा गया है उसकी व्याकरण बिल्कुल गलत है, और कुरान की कुछ आयतें पुरानी हो चुकी है, उनको बदला जाए, और नहीं तो क्या, नए जमाने के हिसाब से चेंज किया जाए उनके अंदर। सही बात है। इस टाइप से इसने कुछ वहाँ पे बातें बोली, और ये बात इन पाकिस्तानियों को बुरी लग गई। पाकिस्तानियों को तो छोड़ो, हिंदुस्तानियों को भी बुरा लग गई है। वो भी तारिक मसूद को जूते मार रहे हैं। वीडियो वायरल है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने कुरान की गुस्ताखी कर दी,
नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। वो भी तारिक मसूद की फोटो पे जूते मार मार के पोस्टें की जा रहे हैं, लानते दिए जा रहे हैं। अगर आप ट्विटर चलाते हो तो ट्विटर पे जाके देखिए आप तारिक मसूद के बारे में क्या क्या लिखा गया है। ओके। अभी जब तारिक मसूद को पता चला कि लोग गुस्सा हो गए, उसके खिलाफ फतवे लग गए, तो ये बंदा माफिया भी मांगता फिर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुना देता हूँ पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में इसके बारे में बोल क्या रहे हैं, पहले वो सुनिए आप। कुरान पर एतराज, नबी पे एतराज, सहाबा पे एतराज, तुम्हारे मक्तबा फिक्र में अदब नहीं, तुम्हारे असलाफ में अदब नहीं, तो जब तुम्हारी जबान खुलेगी तो ऐसी गलाजत तुम्हारी जबान से निकलेगी, कुरान के भी खिलाफ, नबी के भी खिलाफ। उन गुस्ताखियों की फहरिस्त यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं वो तमाम गुस्ताखियों को अपनी ज़बान से नहीं दोहराना चाहता। अब ये गुस्ताखी उससे हुई, अब वो एक वजाहती बयान इस तरीके से डाल देता कि मुझसे हमी में ये मामला हो गया, ये जुमले निकल गए, मैं तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ, तो वो अपनी हिमायत में खुद वीडियो बना रहा है और उल्टी सीधी वजाहत दे रहा है। उसने वो जुर्म किया, वो गुनाह किया कि इस्लामी कानून के मुताबिक उसे कत्ल कर देना चाहिए, और वो जिस मुल्क में रहता है वो इस्लामी रियासत कहलाता है। तो हमारी मांग है कि उसे फांसी की सजा दे दी जाए ताकि कोई भी गुस्ताख इस तरीके की गुस्ताखी ना कर सके। जिसका और वही लिखने, अब ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि क्या इस्लाम यहाँ अपनी चीजों पर खरा उतरेगा। मतलब जो पोर्ट्रे किया जाता है कि किसी भी गुस्ताखी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी गुस्ताखी करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा, और अगर तारिक मसूद को माफी मिल जाती है तो समझिए कि जो बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इस्लाम का इस्तेमाल वेपन की तरह किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, फॉर्मूला एक ही लगेगा। जब सब कह रहे हैं कि तारिक मसूद ने ब्लास्फेमी की है तो फिर सर तन से जुदा होना चाहिए भाई साहब, वरना अगर नहीं हुआ तो हम तो ये समझेंगे कि देखो ये यहां पर डबल स्टैंडर्ड आ गया जी। जहां पे अपने में की बात हो गई वहां पे इन लोगों ने छोड़ दिया। चूंकि तारिक मसूद बहुत मजबूत मौलाना है, लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो कहीं दूसरी जमातें डर तो नहीं जाएंगी। और मुझे तो लग रहा है कि डर ही जाएंगी। ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, आप देखिएगा यही होगा, क्योंकि आपस की बात है ना। कोई कमजोर आदमी होता, कोई राह चलता बेचारा मुसलमान ही होता जिसने गलती भी नहीं की हो, पता नहीं जांच में पता भी चले कि नहीं चले, ये तो वीडियो का रिकॉर्ड है। वो स्वात वाले को मारा, लिंच किया, उसका कोई सबूत नहीं मिला। वो जड़ावाला में एक क्रिश्चियन को मारा, उसका कोई सबूत नहीं मिला। ये ब्लास्फेमी के आरोप में कि उन्होंने कुरान की बेगुरमती की या प्रोफेट मोहम्मद की बेगुरमती की, कोई प्रूफ नहीं मिला उसका। लेकिन अफवाह पर, शक पर जांच भी नहीं होने दी। पाकिस्तान में कानून है 295 सी नेट, पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन जांच भी नहीं होने दी। कई जगह पे पुलिस वाले मारा है घुस के, जिन पर बचाने की जिम्मेदारी है वो पुलिस वाले मारा है। अरे भाई अदालत में जाने दो मामला, जज के सामने जाने दो, सबूत पेश करो कि ये सबूत मिले हैं इसके खिलाफ। किसी के कहने से किसी को कैसे मारा जा सकता है? कल को मैं उठ के किसी पर आरोप लगा दूं तो क्या उसकी जान ले ली जाएगी? नहीं। तो अगर तारिक मसूद को छोड़ दिया जाता है तो इस पर पाकिस्तान और उसमें रहने वाले मुसलमानों का डबल स्टैंडर्ड साफ दिखेगा पूरी दुनिया को। अब ये मामला फंस गए। अगर तारिक मसूद को छोड़ दिया गया तो हम समझ लेंगे कि ये लोग सिर्फ नॉन मुस्लिम्स और कमजोर मुसलमानों पर अपना हक इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मजबूत पर नहीं आता। ताकत जिसके पास है वो इस्लाम को कुछ भी कह दे, कुरान को कुछ भी कह दे, प्रोफेट मोहम्मद को कुछ भी कह दे, वो बच जाएगा। अब मजा आने वाला है पाकिस्तान, बहुत मजा आने वाला है। लिखने वाले सहाबा पर अदम एतमाद का इजहार किया है, जिस पर ताजीरात पाकिस्तान 295C और 298/B के तहत हुकूमत वक्त को फिलफौर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसे गिरफ्तार करके इसे करार वाकई सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंची है। अगर हुकूमत वक्त ने ऐसा न किया और कोई और काम हो गया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।
अभी बंदा माफी मांगता फिर रहा है। ये जिसका तीसरा वीडियो है जिसमें ये माफी मांग रहा है। मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। अब इसको माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो वक्त की बात है, लेकिन ये मौलाना चार शादी की बहुत प्रमोट करता है, हमारे हिंदुस्तानियों का मजाक बनाता है, मोदी जी का मजाक बनाता है। देखा बेटा अब तू मजाक बन गया पूरे पाकिस्तान में। इसकी तकरीर बहुत बड़ी है क्योंकि मैं सुना नहीं सकता हूँ। ये वीडियो भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी काफ़ी रिस्क लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इसकी तकरीर के अंदर इसने क्लियरली कहा है कि मेरे अगर गलती मुझसे हुई है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका फैमिली कराची में रहती है, ये खुद कराची में रहता है लेकिन अभी विदेश में है। ये इसकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी जो इसने ली नहीं, कैंसिल कर दी, क्योंकि इसको पता है पाकिस्तान के अंदर कैसा हुजूम रहता है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यो बेबी यो, सर तन से जुदा। रैप म्यूजिक चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में, ठीक है। सारे मौलवी इकट्ठा होके सर तन से जुदा, बेबी कम ऑन बेबी, सर तन से जुदा। तो बोलता हुआ दिख रहा है अपने वीडियो के अंदर कि मेरी फैमिली को अगर मैंने कुछ किया तो सजा मुझे देना, मेरी फैमिली को इससे दूर रखना। हालांकि ये 3 वीडियो बना के माफी मांग चुका है 24 घंटे के अंदर पूरी आवाम से, सबसे। और ये जो बोलते हैं अपने रजियतुल्लाह, वो जो कुरान, जो अल्लाह से जो भी है इनके नाम मेरे को तो बोले भी नहीं जाते, सबसे माफिया मांग चुका है। 3 बार वो जो होती है इनकी, 3 बार में तलाक हो जाता है, 3 बार में माफी हो जाती है, वो सब कर चुका है। आने वाले टाइम के अंदर और पाकिस्तान में बवाल होगा, क्योंकि अभी तो ये बवाल शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब शुरू में इतने तमाशे हो गए तो सोचो आगे आगे क्या होएगा। मजा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर पाकिस्तानी मौलानाओं को अगर किसी ने दुनिया के अंदर कोई ढंग का इलाज किया ना, ढंग का, तो वो सिर्फ एक ही मुल्क है, उसका नाम है चाइना। थोड़े दिन पहले की अगर आपको खबर पता हो तो चाइना में एक आखिरी मस्जिद बची हुई थी जो डोम स्टाइल में, सऊदी अरब स्टाइल में बनी हुई थी, उसको भी तोड़ के अपने चाइना के ढांचे में ढाल दिया। जो मौलाना कहते थे कि हमारे लिए इस्लाम में सूअर हराम है, शराब हराम है, नाचना हराम है, तो चाइना ने तो पूरी मस्जिद के अंदर इनको पहले तो सूअर खिलाया, शराब पिलाई और फिर मस्जिद के अंदर इनसे डांस करवाया। मतलब जो हराम काम थे वो सबसे पहले करवाए। पूरी दुनिया का इस्लाम एक तरफ और चाइना का इस्लाम एक तरफ, क्योंकि चाइना ने अपनी खुद की आयतें डाल दी, अपना कानून डाल दिया उसके अंदर। लेकिन इन ये बात तो मुझे भी खबर मिली थी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। चाइना में इमामों को नचवाया गया, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट नचवाया गया इसका पता है, क्योंकि इसके तो खबर छपी, सबूत छपे, इमाम नाच रहे हैं, चीनी स्टाइल में नाच रहे हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े दोगले हैं। भारत में ऐसी एक भी तस्वीर नहीं आई होगी जिसमें यहां पर किसी मुसलमान को या इमाम को खासकर नचवाया गया। एक भी ऐसी तस्वीर नहीं मिली होगी कि भाई यहाँ के मस्जिदों को तोड़कर हमने भारतीय परंपरा के मुताबिक इनके मस्जिद बनाए हों, एक भी खबर नहीं मिली। लेकिन चाइना में हुआ है ऐसा, चाइना में ऐसा हुआ है। चाइना में मस्जिद को टॉयलेट बना दिया गया। क्या आपको भारत में कभी ऐसी खबर मिली कि चाइना भारत में किसी मस्जिद को टॉयलेट बना देगा? हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों को लगता है कि धर्म का सम्मान करना उनकी जीत है और वो पावरफुल है, तो ये जरा इसमें सोचना चाहिए कि इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, और अगर मुझे बेइज्जत करेंगे तो आप भी बेइज्जत होंगे। अब देखिए तारिक मसूद बेइज्जत हो रहे हैं ना, और बेइज्जत नहीं, बड़े खतरे में घिर चुके हैं, बहुत बड़े खतरे में, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका परिवार जो है वो बच पाएगा इससे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अब जाके पता चल रहा है कि चाइना ने 2015 के अंदर ये सब करवाया है। इसी पे पाकिस्तान की लड़की भड़क गई है बुरी तरीके से चाइना के ऊपर। तो जाना चाहिए, फिर चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए। तो चाइना का क्या करें? अब क्या करना है? चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पागल हो, किस तरह मस्जिदों में हमको निचवा रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आई? सड़कों पर हद होती है। वैसे मुझे तो बहुत ही, क्या अब चाइना वालों को कहूँ। फ़लस्तीन और इजराइल का मसला बना, अवाम, यहाँ की अवाम ने कहा कि हमने इजराइल की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखें बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते? फिर चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहें, लेकिन अब आप देख लें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं? हद होती है। तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है? फिर क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई?
कि सड़कों पे जाके नचवाएं, चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ, आप क्या चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरकत की है ना। देखिए बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीज़ी वाली हरकत की है कि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। मतलब क्या, मतलब वो ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को, मुझे तो ये समझ नहीं। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। और क्या, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन मानिए, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया। चाइना कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया, लेकिन इस पर जिन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है। आई डोंट बिलीव दिस। तुम चाइना को क्या ही छोड़ोगे, चाइना को नहीं छोड़ सकते, चाइना ने तुमको दबोचा हुआ है, ठीक है। तुम निकाह की तैयारी करो, मौलाना साहब आ रहे होंगे चौथी शादी करने। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए भाई, जय श्री राम भाई। तो भैया देखिए, कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरों के लिए साजिशें रचोगे, तो गड्ढा तुम्हारे लिए भी खुदेगा और तुम्हारे खिलाफ भी साजिशें रची जाएंगी। अब मौलाना तारिक मसूद जो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगाया करते थे, जो वीडियोस में कहा करते थे कि भाई छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, गुस्ताखे रसूल अगर हो गया है तो, अब वो इस गड्ढे में खुद गिर गए, खुद गुस्ताखे रसूल के फंदे में फंस गए। और इसका सबूत है, वीडियो में इसका सबूत है। तो पाकिस्तान के मेरे लोगों, क्या आपको बर्दाश्त है ये? अगर सच्चे मुसलमान हो, वैसे तो फर्जी हो, फेक मुसलमान हो, तो क्या तारिक मसूद को सबक सिखाओगे? या तुम्हारा जोर बस बेचारों गरीबों पर चलता है जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, बस उन्हीं पर जोर चला सकते हो? मौलाना तारिक मसूद टाइप के लोगों पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो पावरफुल हैं, लाखों लोग फॉलोअर हैं, लाखों लोग लड़ने आ जाएंगे आपसे, है कि नहीं? और मुझे नहीं लगता कि अब तारिक मसूद जो है वो पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। वो समझ गए हैं कि बेटा मैं गया तो एयरपोर्ट पर ही कांड हो जाना है। पता चले पायलट ने उनको लिए दिए, प्लेन घुसा दिया, बोला कि ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसको, या कहीं उतरे गार्ड ने वहीं पर 47 से गोली मार दी, बोले अरे इसने तो कुछ जैसे भाई हो रहा है। पुलिस वाले जाते हैं थाने में बंद, जो आरोपी है जो साबित भी नहीं हुआ है उसको गोली माराते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। तो ये तो बड़ा सवाब का काम होगा, हर कोई करना चाहेगा पाकिस्तान में, पहले करके खुद को हीरो बनवाना चाहेगा। तो बधाई हो तारिक मसूद साहब, जिस गेम को आपने स्टार्ट किया, जिस गेम को आपने बड़ा पुरजोर तरीके से प्रमोट किया, वही गेम आपकी गेम बजाने वाला है, आपका गेम ओवर करने वाला है। दोस्तों आप भी कमेंट बजाएं गेम कि आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहली बात तो ये है दोस्तों, मैंने वीडियो गौर से देखी है तारिक मसूद की। अब उसकी नीयत नहीं पता क्या थी, उसने बातें वाकई में कुछ ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट की हैं। पहली बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो बोले हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। पढ़ना तो जानते थे, ये गलत है। लिखना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, बिल्कुल जानते। इसलिए मैं उनको ये गुस्ताखी मानूंगा, ठीक है। पहली बात, क्योंकि मैंने आज इसी वीडियो के अंदर ये वीडियो उसके असली देखी है, मैंने पहले नहीं देखा उनको। फिर बात आ गई कुरान पाक पर। यहाँ आकर थोड़ी सी जो दलाल है वो उनकी वीडियो जो है वो ठीक है, क्योंकि जो हमारे कुरान पाक पर जो ज़बर ज़ेर पेश जो लगे ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
हयात के दौरान ही लगे। अच्छा, जब ज़ाहिरी तौर पर जब वो दुनिया में थे, ज़ाहिरी तौर पर जब वो दुनिया में थे तब ये नहीं लगे थे। अच्छा, इसकी रीज़न मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी मैं जो बात एक्सप्लेन करूँगा ये भी नेकी के ज़रिए में आएगी, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। आपके माइंड में शायद अभी ना ही हो। अच्छा, तो ये इसलिए है कि जो अरबी ज़ुबान आज भी चेक कर लें उसमें ज़बर ज़ेर नहीं है। ये हमारे लिए इसकी रीज़न ये थी कि अरबी जो थे ना उस वक़्त उनको तो अरबी अच्छी तरीके से बोलनी आती थी। अब इस्लाम जब उस वक़्त फैल रहा था पूरी दुनिया में, तो जो क़राअत जो थी ना, यानी कुरान पाक को पढ़ने का तरीका था, जो उसकी तिलावत करते थे लोग, वो मुख्तलिफ लहजे में करने लग पड़े और लोगों को पढ़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल आती थी। इस मुश्किल को हल करने के लिए ज़बर ज़ेर पेश जो है वो दी गई ताकि लोग आसानी से इसको पढ़ें समझें और जो है इसकी क़राअत जो है ना तिलावत वो दुरुस्त हो जाए। इस वजह से जो है ना ज़बर ज़ेर पेश जो है वो दी हुई है। कलाम जो है उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, उसकी खुद अल्लाह ताला ने। यार आप तो डिटेल में चले गए, लेकिन तारिक मसूद ने भाई माफ़ी मांगी है। हाँ, वो फिर भी उसने माफ़ी मांगी है, उसकी नीयत जो भी थी। लेकिन अब आज मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में वाकई वो गलत बोला है। यार देखें कि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मुझे करंटली मेरे टीचर ने, मेरे उस्ताद ने ये बात बताई, मेरे प्रोफेसर ने बताई, कॉलेज प्रोफेसर ने। वो ये कह रहे थे कि उसकी रीज़न ये थी क्योंकि दुनिया में सबसे अफजल जो होता है वो नबी होता है, अल्लाह के बाद। दुनिया में बात कर रहा हूँ तो नबी होते हैं, तो नबियों को पढ़ाने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि नबी डायरेक्ट जो है वो अल्लाह के साथ कहने कि उनका कॉन्टैक्ट होता है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों पर सहीफे नाज़िल किए, मुख्तलिफ नबियों पर कुरान किताब पॉइंट किया करो, इधर चले जाते कभी यार ये बात ही ऐसी, ये क्या बात कर रहे हो, पॉइंट करो ना। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, लिखना भी और पढ़ना भी जानते थे, तारिक मसूद ने गलत बोला, बात खत्म। इसमें अब लंबी थोड़ी खींचने वाली क्या बात भाई, थोड़ी एक्सप्लेन में क्या करना चाहते हो? क्या नहीं तुम मानते नबी पाक नऊज़ बिल्लाह ताला कि नबी पाक हमारे नहीं पढ़ना जानते थे? अस्तगफुरुल्लाह। तो जब फिर इसमें एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो? पूरी उम्मत के मुअल्लिम उस्ताद हैं वो, क्या लिखना नहीं जानते थे नऊज़ बिल्लाह, फिर इसमें एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो? यार मैं ये कहना यार तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, बस दो टोक बात थी। मैंने पहले क्लियर कर दी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कायनात के मुअल्लिम हैं। बेशक, बिल्कुल। तो मौलाना तारिक मसूद ने गलत बात की है। वो लिखना भी जानते थे, वो पढ़ना भी जानते थे, वो लिखवाना भी जानते थे। वो लिखवा रहे थे बल्कि गलतियां निकालते थे कि आपने यहाँ पर सही नहीं लिखा। बिल्कुल भाई वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नियत जो है, नहीं अमाल का दारोमदार नियत पर है। अच्छा, नियत क्या अब बात आते हैं मेरे नजदीक उसने गुस्ताखी की, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब इंडिया के अंदर कभी ऐसा हो जाए कि किसी मस्जिद को तोड़कर उधर बाथरूम बना दिए जाए, क्या दूसरे की पाकिस्तानी तो बावले हो जाएंगे। ये बाबरी मस्जिद पर बावले हो गए, गलत किया है। मस्जिद तोड़ना शेख में कौन सा सही काम है? गलत है कोई भी। तो आप इसको दूसरे पहलू में भी देखो, कितने 16,000 मस्जिदें शेख की गई हैं चाइना के अंदर। यार बहुत गलत, हमें पता ही नहीं, यकीन जाने ये तो अब पता चल रहा है, ये कुछ सोशल मीडिया के जरिए जो थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो हकीकत जो है वो क्या होगी, हकीकत वाकई आप देखें मस्जिद दूर, वो एक ऐसा कंट्री है चाइना जिसपे फॉरेन, कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर गायब हो जाता है, कभी उसका कोई मिनिस्टर गायब हो जाता है, कभी कुछ हो, वो अजीब सा ये कंट्री है। उसको अगर आप उसके बारे में स्टडी करें ना, या आप उसके बारे में कुछ जानकारी लें, तो मैंने देखा वो तो दुनिया से एक हट कर एक कंट्री है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि वो उसकी जो अपनी कंट्री में यूट्यूब ना चलने की, गूगल ना चलने की मेन रीजन पता क्या है, उसने अपने अवाम को ये कहा हुआ है कि दुनिया की सुपर पावर आप हैं। गलत काम है। अगर हम इंडिया पर बोलते हैं तो हमें चाइना के खिलाफ भी बोलना, बिल्कुल बोलना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। दुनिया में जहाँ पर हमें जहाँ भी हमारे इस्लाम पर, बल्कि जहाँ भी किसी मजहब पर, मैं तो ये मानता हूँ किसी मजहब पर अटैक हो रहा हो बिला वजह, अगर वो नहीं दूसरे के मजहब में कांगड़ा आ रहा है तो आप उसको ना, आप भी ना उनको छेड़ो। हाँ, मुसलमानों का फ़र्ज है, उनको पर लाजम है दावत दें, दावत अमन से दें, किसने रोका? मैं इस चीज़ का कायल हूँ, लेकिन तशद्दुद नहीं, ये मतलब जो दहशतगर्दी नहीं, बिल्कुल अमन से, इखलाक से, प्यार से। मेरी बात सुने, आप अपने जज्बात आपको अपने दीन के लिहाज से, लेकिन हमारा ये ईमान है, बल्कि हम इसमें खुशी
और हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस राह में कबूल करे, अपनी राह में कबूल करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हमारी मतलब के माल, औलाद, जान सब कुछ भी नहीं, सब कुछ भी नहीं है। वही दुनिया की ताकत के और मुकाबले ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया का हर मुसलमान कहता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज यार जो है ना गुस्ताखी करने से परहेज किया करें। आप जो है ना जो जान चलिए खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइम साथ। गॉड ब्लेस।